पापी हैं, सब पाप में डूबे हुए हैं। और जब परमेश्वर ने देखा कि जिस सृष्टि को मैंने बनाया है वो सब बिगड़ गए हैं, वो सब बुराई की ओर चले गए हैं और वे पापी हो गए हैं। मनुष्य जन्म से ही पापी हो गया है। तो उस समय परमेश्वर ने जो अपने हाथ से जिसको सृष्टि किया है, वो परमेश्वर कभी भी उस सृष्टि को भूला नहीं। वो उसको बचाना चाहता है, वो उसको कभी त्यागना नहीं चाहता, कभी छोड़ना नहीं चाहता, वो कभी भूलना नहीं चाहता। कैसे भूल जाएगा? जिसने अपने हाथों से आपको सृजा हो, आपकी रचना की हो, उसको वो कैसे भूल जाएगा? वो सब मनुष्यों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबों से बहुत प्रेम करते हैं, सभी से, क्योंकि मनुष्य के ऊपर कोई और ऐसी चीज है ही नहीं जिसको परमेश्वर ने मनुष्य से ऊपर दर्जा दिया हो या मनुष्य से ज्यादा चाहा हो। सृष्टि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कोई सृष्टि को दिया है परमेश्वर ने, तो मनुष्य को दिया है, क्योंकि वो उसके हाथों की रचना है। लेकिन जब सब मनुष्य पापी हैं तो उनके पापों से उद्धार कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। कोई संत या धर्मगुरु हमारा पापों से हमारा उद्धार कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जन्म से ही पापी हैं। अगर जन्म से ही सभी पापी हैं तो कोई भी उनके लिए मरे या जान दे या कोई पुण्य का काम करे, फिर भी वो परमेश्वर को स्वीकार योग्य नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब पापी हैं। इसका मतलब ये ठीक ऐसे ही है कि अगर किसी मुर्दे को जिलाना हो तो हम किसी मुर्दे को ले आए, मतलब कोई मुर्दा किसी मुर्दा को जिला नहीं सकता। और जो लोग पाप में डूबे हुए वो परमेश्वर के लिए, खुदावन के लिए एक मृतक के समान है, वो आत्मा में मरे हुए हैं। कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर मैं भी आकर बोलूं कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा तो आपके पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको उद्धार मिल जाएगा, मैं नहीं दे सकता। क्योंकि जब दुनिया में सब जन्म से ही पापी है तो कोई किसी को बचा नहीं सकता। कोई मुर्दा किसी मुर्दे को जिंदा कर ही नहीं सकता। इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति को आना बहुत जरूरी है जो पाप से नहीं जन्मा हो, जिसका ब्लड में पाप ना हो। आज हम लोग दुनिया में सफलता पाने के लिए या आशीषों को पाने के लिए या उन्नति को पाने के लिए बहुत कुछ भले ही कर रहे हो, लेकिन सच में एक बात, सच्ची बात बताता हूं मैं आपको, अगर आपका सच्चे परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ज्यादा पैसा कमाना, अगर किसी ने ज्यादा पैसा कमा लिया वो सोचता है मुझे ईश्वर मिल गया, नहीं मिलेगा। किसी ने सोचा कि मैं ज्यादा जमीन जायदाद को खरीद लूंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मुझे परमेश्वर मिल गया, नहीं मिलेगा परमेश्वर। आपका रिश्ता अगर सच्चे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं है तो दुनिया में जो भी कुछ कर ले हम अकेले ही हैं, हम अधूरे ही हैं, हम मरे हुए हैं। हमको कोई बचा ही नहीं सकता, हम फिर भी मृत्यु की ओर जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को आना बहुत जरूरी है जो पाप से नहीं जन्मा हो, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब रहित मतलब परमेश्वर की महिमा उनका अंदर में नहीं है। लोगों ने परमेश्वर की महिमा उस चीज को समझ लिया है कि हम अपनी उन्नति को पाने के लिए कुछ किसी से करवा दे, कोई मेरे लिए कुछ कर दे, या ये वाला मंत्र में पढ़ दूं, या ये वाला स्थान में मैं घूम के आऊं, या ऐसा कर लूं या वैसा कर लूं, या ये दान कर दूं या ये पुण्य कर दूं। मैं सबकी बात बोल रहा हूँ, किसी की नहीं, मैं अपनी भी इसमें इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कर भी दूं ना तो भी वही बात हो जाएगी कि मुर्दा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे हालेलुया शब्द का मतलब होता है परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जब सब परमेश्वर की महिमा से रहे थे तो आज लोग पता है उस महिमा को क्या समझ बैठा है कि मैं अगर अपने जॉब में उन्नति पा रहा हूं तो मैं परमेश्वर की महिमा में हूं, मेरे पास बाल बच्चे हैं, मैं परमेश्वर की महिमा में हूं।
भाई बहनों, परमेश्वर ने आप और हमें इसलिए नहीं सिरजा है कि आप पैदा हुए, आप बड़े हुए, आपने शादी की, फिर आपके बच्चे हुए, आपने उनको बड़ा किया, फिर उनकी शादी की, फिर उनके बच्चे हुए, वो बड़े, इसलिए पैदा किया ही नहीं है परमेश्वर ने आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया। इस सृष्टि में जितनी भी चीज है ना, परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, आप भी उसमें शामिल है। लेकिन आज आदमी को उसके लिए वक्त नहीं, उसके लिए समय नहीं, उसको ढूंढने के लिए सच्ची चाहत नहीं। वो सोचता है कि कोई भी परमेश्वर अगर मुझे धन संपत्ति सब कुछ दे रहा है तो मैं बच गया। बचेंगे नहीं आप, क्योंकि मुर्दा मुर्दे को जिंदा कर ही नहीं सकता। कोई भी काम व्यर्थ है। हालेलुया। बचेंगे नहीं हम लोग, कोई भी नहीं बचेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे अपने हाथों से हमारी सृष्टि किया है बोल करके उसने उपाय किया कि मेरे लोगों को मैं उनके भीतर शांति कैसे दूंगा, मैं अपने लोगों को भीतर से संतुष्ट कैसे करूंगा। मेरे लोग चाहे जितने भी कामयाबी को पकड़ ले क्यों ना, कुछ भी कर ले क्यों ना, किंतु वो शांति को महसूस नहीं कर सकते जो सच्चे परमेश्वर से आती है। हमारा बाप हमें कभी भी शांति में नहीं रहने देगा। और बाइबल कहती है कि सब परमेश्वर की महिमा से रहे थे। उनके अंदर में कुछ खास चीज है मनुष्य के अंदर में जो मिसिंग है, वो है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा दान पुण्य करने से आपको नहीं मिलेगी। परमेश्वर की महिमा कोई और आपके लिए कुछ करेगा नहीं होगी, जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा जो आपसे अलग हो। हालेलुया। तब तक आपके अंदर परमेश्वर की महिमा होगी ही नहीं। हमारे अंदर, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे पथ, बहुत सारे मार्ग खुले हुए, हम लोग जा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का अधिकार दिया है, हमसे प्यार किया है बोलकर हम इतना पाप करते फिर भी हम बचे हुए हैं, जीवित हैं, खुश हैं। कितनी बड़ी बात है कि रोज हम उससे दूर रहते हैं, उसका नाम भी नहीं लेते। कितनी बड़ी बात है, फिर भी वो हमें जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। फिर भी जीवन प्रदान करता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम फिर भी उसको खोज नहीं रहे। ये बड़ा दिन इसीलिए बड़ा दिन मनाया जाता है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह को भेजा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह एक स्त्री पर हुआ जो कुंवारी थी, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के आदमी से हो चुकी थी। और मंगनी होने के बाद ही स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा, हे मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक बेटा जनेगी जिसका नाम तू यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो मरियम कहती है, प्रभु ये कैसे होगा? तो वो कहता है कि भयभीत ना हो मरियम, क्योंकि भयभीत होने का कारण है, कोई कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है? ये भयभीत होने का कारण है। कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है एक ऐसी औरत जिसका विवाह ही ना हुआ हो? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का दूत उस जगह पर वो कहता है कि देख, परमेश्वर की छाया तुझ पर रहेगी और तू एक बेटा जन्मेगी, लेकिन जिससे तेरी मंगनी हुई है उससे भी मैंने स्वप्न में जाकर ये बातें बता दी है। वो तुझे अपने घर लाने से नहीं डरेगा, वो तुझे अपने घर लाएगा। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने भी उसके हस्बैंड जिससे मंगनी लगी थी उसकी, वहां पर भी उसको दर्शन देकर कहा, ये यूसुफ, जिस स्त्री से तेरे ब्याह की बात लगी है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह है। सोचिए, एक ऐसा आदमी एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसके पेट में पहले से ही गर्भ है। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा वही कर सकता है जिसने अपना जीवन परमेश्वर को कुछ करने के लिए दिया हो, जिसने अपने आप को कुछ करने के लिए दिया हो। आज लोग पैसा दे सकते हैं परमेश्वर को, कुछ ना कुछ दे सकते हैं, लेकिन कोई अपने आप को देना नहीं चाहता परमेश्वर को। जिसने अपने आप को दिया हो, अपनी इच्छाओं को दिया हो। जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? अपना इच्छाओं को परमेश्वर के कार्यों में लगाना। ये सबसे बड़ा दान है, पैसे से भी बड़ा दान है। जिसने अपनी इच्छा को परमेश्वर को दे दिया, वो समझ लो उसने सबसे बड़ा दान दिया है, सबसे बड़ा। और कि ये फलवंत नहीं होगा,
100% बलवंत होगा। अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ अपनाया है करने के लिए और उसे पूरे मन से देने के लिए सोचा है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि जिस कुंवारी से मैं विवाह करने वाला हूँ वो शादीशुदा या नहीं, या उसके गर्भ कैसे रहा। आप यही सोचेंगे परमेश्वर मेरा जीवन तेरा है और मैं तेरे लिए हूँ। हालेलुया। तो जो चाहे कर। अगर ऐसा जीवन आप जीना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको इसी जीवन के लिए बनाया कि मनुष्य सिर्फ मेरी इच्छाओं के अधीन है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा के खुद आधीन हो चुका है। बड़ा दिन में परमेश्वर का दूत आकर बोलते हैं, हे मरियम, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज ऐसी कई बहन बेटियां हैं, आज ऐसे कई बहन भाई हैं जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि बेटा तुझे मैं ये काम सौंप रहा हूं, मैं ये बोलने के लिए आया हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन उनको मालूम नहीं, वे परमेश्वर के अनुग्रह से अनजान है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि जब अगर परमेश्वर कुछ करने के लिए आपको बोले या कुछ संदेश आपकी आत्मा में वो कहे या आपसे बात करे, तो ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि उसने आपको काम में लाने के लिए बुलाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने आपको काम में लाने के लिए बुलाया। आज बहुत सारे लोग हैं लेकिन परमेश्वर के किसी काम के नहीं। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि तेरा जीवन मेरा होना चाहिए, मेरा बेटा मेरा होना चाहिए, तेरा जीवन मेरी बेटी मेरे लिए होना चाहिए। हालेलुया। क्या तेरी इच्छाएं मेरे अधीन हैं? क्या मैं जो करना चाहूं वो करूं? अगर मैं जो करना चाहूं वो करूंगा तो देख तू उस जीवन की ऊंचाइयों को छुएगी जो तूने कभी नहीं सोचा। हालेलुया। लेकिन अगर तू अपनी इच्छाओं से चलेगी या चलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। सब परमेश्वर की महिमा से रहे। कोई पवित्रता को प्यार नहीं करता, सब व्यभिचारी और झूठ में व्यस्त है और लगा है दान पुण्य करने में, पता नहीं किससे किससे क्या करवाने में। मैं कहता हूं परमेश्वर के साथ, सच्चे परमेश्वर के साथ यदि आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो आप कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। अगर इस जगत को, पूरा जगत को भी आप प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाएं तो इससे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं, कुछ भी नहीं है। आज लोगों के पास शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि शांति का मूल कारण कोई नहीं समझता वो आएगी कैसे। इसीलिए तो शांति कैसे आती है? परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया और आपने सोचा कि मुझे तो किसी और के लिए परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। कोई और है मेरे सपनों का राजकुमार, इसके लिए परमेश्वर ने बनाया। कोई और है राजकुमारी जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया। मेरे बच्चे हैं जिनको परमेश्वर ने मुझे बनाया उनके लिए। ये जगत, ये मकान, ये गाड़ी, इसके लिए मुझे परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया। हालेलुया। जब परमेश्वर मरियम के पेट में जब गर्भ देता है तो ये बात ज्योतिषियों को पता चलती है क्योंकि ज्योतिषी उस समय एक तारा को देखते हैं और भविष्यवाणी होती है कि पूरब से एक तारा निकलेगा और वो तारा जहां जाकर रुकेगा वहीं पर उद्धारकर्ता का जन्म होगा। और ये बात यहूदियों में, यरूशलेम में, इजराइल में, जब रोम का राज्य था, रोमियो का राज्य था, वहां पर हेरोदियस नाम का एक राजा था। उसने जब ज्योतिषियों से ये बात को सुना तो उसने सोचा अरे मैं राजा हूं, मेरे बाद कौन राजा होगा? उसने सोचा कोई मेरे राज्य को हड़प लेगा। वो ऐसा सोचा कि मेरे राज्य को शायद कोई हड़प लेगा। तो उसने कहा ज्योतिषियों से कि कहां पर तारा दिखा था बताओ। तो उसने कहा पूरब में निकलेगा तारा और वो तारा जहां रुकेगा वहीं पर उद्धारकर्ता का जन्म होगा। तो शायद राजा को यह अटपटा लगा, लेकिन राजा ने फिर भी रिस्क नहीं लिया कि कोई अगर राजा पैदा हो जाए तो फिर मेरे स्थान को ले लेगा। इसलिए बोला तुमको जब पता चल जाए ना तो मुझे बताना, मुझे बताना। और ज्योतिषी गए और यीशु मसीह चरनी में जन्मा, कपड़ा में लिपटा हुआ एक बालक को पाया और ज्योतिषियों ने सोना और लोबान दे करके उसको नमस्कार किया, धन्यवाद किया। और फिर स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने कहा उस राजा को मत बताना ये बात कि ये लड़का यहाँ पर पैदा हुआ है, वहां पर मत जाना। क्यों? क्योंकि वो राजा इस लड़के को मरवा देगा, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी जगह पर शायद कोई दूसरा राजा आ रहा है। जानते यीशु मसीह जब इस जगत में जन्मा तो एक बात बोला, यूहन्ना 18 अध्याय उसका 36 पद में हम पढ़ेंगे।
यूहन्ना बाइबल, उसने कहा, बाइबल में लिखा है 18 अध्याय 36 पद में यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ न सौंपा जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं। अगर यहाँ का होता तो मेरे सेवक लड़ते। आज क्रिश्चियन लोग इंडिया में बहुत है, लेकिन कभी भी कोई भी अपना धर्म को बचाने के लिए लड़ता नहीं। मालूम है क्यों? वो लोगों को ये पता है कि ये धरती हमारा स्थान है ही नहीं, सदा रहने वाला स्थान है ही नहीं, ये हमारा राज्य है ही नहीं। अगर यहाँ होता तो हम भी लड़ते। सबकी लड़ाई आपने सुनी होगी, लेकिन मसीह लोगों की, क्रिश्चियन लोगों की लड़ाई नहीं सुनी होगी। क्रिश्चियन लोग सबको बराबर लेकर चलते। क्यों? क्योंकि उनका राज्य यहाँ का नहीं है। जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, इन जगहों के चक्कर में फंसे हुए हैं, इन मकानों के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं और मर भी रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ के लिए लड़ा नहीं। लोग सोचते यीशु मसीह अगर ईश्वर होता तो उद्धार करता होता तो क्रूस पर क्यों मर गया, अपने आप को क्यों नहीं बचाया? अरे वो यहाँ के लिए आया ही नहीं। हालेलुया। वो तो आपको वहां ले जाने के लिए आया। हालेलुया। वो आपको वहां ले जाने के लिए आया कि आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए, वो सच्चे परमेश्वर के साथ सही हो जाए, ताकि आप परमेश्वर के बच्चे बनकर जिए, परमेश्वर की संतान बनकर जिए। वो यहाँ के लिए आया ही नहीं तो लड़ेगा क्या? हालेलुया। मुर्दा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा हम लोगों के लिए, अपना लहू बहाकर हमारे पापों से छुटकारा करने के लिए। हालेलुया। अब आदमी पाप करेगा और बकरों का लहू बहाया जाए तो उससे कैसे आदमी का पाप क्षमा होगा? इंसान का पाप क्षमा के लिए इंसान का लहू लगेगा, इंसान का खून लगेगा, इंसान का कुर्बानी लगेगा। वो भी सिर्फ वैसे इंसान का नहीं, जो सब इंसान से अलग है उसका लगेगा, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, जिसका कुर्बानी, जिसका बलिदान, वो इंसान लगेगा। तभी वो परमेश्वर इंसान को, उस इंसान के कुर्बानी को ग्रहण करेगा और सारे मनुष्य जाति का जो उस पर विश्वास करेंगे उनका उद्धार करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई करेगा उस पर विश्वास, वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है कि मैं यहाँ के लिए, मेरा राज्य यहाँ का है ही नहीं। मेरा राज्य अगर यहाँ का होता तो मैं लड़ता। हालेलुया। मेरे सेवक लड़ते। आज दुनिया में 206 देश है, 206 देश, 186 देश क्रिश्चियन है, 186 देश, 186 देश क्रिश्चियन कंट्री है। दुनिया में 206 देश है। उन 186 देश में यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया, लेकिन लोग उद्धार को पा रहे हैं, सच्चे परमेश्वर को पा रहे हैं। 186 देश में परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वे किसी के लिए भी लड़ते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर यहाँ के लिए आपको नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने लिए यहाँ पे आपको रखा है। और यीशु मसीह जब आया इस धरती पर, केवल यीशु के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हो सकती है, क्योंकि वो ही एक ऐसा इंसान है जो सब इंसान से अलग है, अलग से आया है। वो किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए, जो कोई भी किसी भी प्रांत का प्राणी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इंसान है, वो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर उसको प्यार करता है, परमेश्वर उसको बचाना चाहता है। हालेलुया। अगर आपने इस सुसमाचार को सुना है तो सच में अगर आप आमंत्रित करेंगे परमेश्वर को अपने जीवन में कि परमेश्वर, मैं तेरे बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। जानना कोई गुनाह पाप नहीं, मुझ पर प्रकट कर। जरूरी नहीं है मैं ही बताऊंगा तभी आप जानेंगे। क्या पता आज रात यीशु मसीह आपसे मिलने आ जाए, क्या पता आज ही आपका एनकाउंटर आमने सामने उससे हो जाए, क्या पता वो आपकी आत्मा से बात करे और कहे, मेरे बेटे
प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे खटखटाने के शब्द को सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके पास आ जाऊंगा। द्वार के पास यीशु मसीह मतलब दिल के पास खटखटा रहा है। अगर कोई अपने दिल का द्वार खोल दे तो सब बातें प्रभु समझा देगा, जितनी मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, जितनी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, वो यीशु एक बार में सब कुछ बता देगा। और ऐसा बता देगा लोग हैरान करेंगे, लेकिन आप बोलेंगे यीशु सच्चा है। हालेलुया, ये सच्ची बात है। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। हे है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु। आइए हम लोग अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जिससे भी विश्वास है वो कर सकता है। आज प्रभु आपके पास आया है, परमेश्वर आपको आवाज दिया है, आज परमेश्वर का शब्द आपके कान में गया है। वो परमेश्वर है, वो एक दिन में आपका तकदीर चेंज कर सकता है। वो एक दिन में, एक पल में, एक सेकंड में। आज आपकी हो सकती है बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, हो सकता है आप किसी समस्या से होकर जूझ रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सच बात तो ये, अगर सच्चे परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है तो आज ही आपके जीवन में रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज ही आपके जीवन में बरकत आएगी यीशु मसीह के नाम से। जो भी काम आपके रुके हुए आज ही से खुलना चालू होंगे, क्योंकि आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसी चीज को बोलते हैं कि जिस दिन हमारा मेल परमेश्वर से होता है, उसी दिन को बड़ा दिन बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मेरे पिता के साथ मेरा मेल होता है, मैं और मेरा पिता एक हो जाते हैं।
वो सबसे बड़ा दिन होता है, वो सबसे बड़ा दिन होता है। अगर आप में से किसी ने किसी के दिल को दुखाया हो, अपने मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड या कोई भी आपका शत्रु हो, तो आप उसको आज माफ कर सकते हैं। अगर आज आप माफ करेंगे ना, परमेश्वर आपको माफ करेगा। बाइबल कहती है जब तुम दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है भाई बहनों। दान पुण्य करने से अपराध क्षमा नहीं होते भाई बहनों। बाइबल कहती है अगर तुम दूसरे के अपराध क्षमा कर सकते हो तब तो तुम्हारे भी हो जाएंगे। हालेलुया। अगर तुम दूसरे के कर सकते हो तो तुम्हारे भी हो जाएंगे। हालेलुया जीसस। आप जिस भी जगह पे मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। जिस भी जगह पर क्यों ना हो, कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप सोच रहे कोई रास्ता नहीं है ना, लेकिन आज ही आप प्रार्थना करिए। यीशु मसीह आपके लिए रास्ता खोलेगा। यीशु मसीह आपके लिए असंभव कामों को संभव करेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे चरणों में आता हूँ। पिता जितने भी लोग यहाँ बैठे, मैं नहीं जानता प्रभु किन लोगों ने तेरे वचन को ध्यान से सुना, किन लोगों ने नहीं, लेकिन प्रभु मैं ये जानता हूँ कि सभी को तूने बनाया खुदावन। सब तेरे बच्चे हैं खुदावन परमेश्वर। तू सबसे प्यार करता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इस जगह पर खड़े होकर, इस जगह में तेरे बेटे और बेटियों के बीच में यीशु मसीह के नाम से पिता कि तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर होने पाए, उनके परिवार पर होने पाए, उनके बच्चों पर होने पाए। यीशु के नाम से उनके परिवार के हर एक सदस्य पर होने पाए। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके लहू की घोषणा करता हूं उनके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से उन्हें वो हृदय दे परमेश्वर जो वे तेरे पास आ सके खुदावन, जो उनके जीवन में परमेश्वर रास्तों को खोल सके पिता। यीशु के नाम से तेरी बरकत उनके जीवन में जगह लेने पाए खुदावन परमेश्वर। तेरा चमत्कार उनके जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बीमार है वो चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में, चाहे उनका थायराइड हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो पिता परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं मेरे पिता परमेश्वर। चाहे उनके लंग्स में इंफेक्शन हो, किडनी में इंफेक्शन हो, या स्टोन हो किडनी में, लीवर में इंफेक्शन हो खुदावन, या माइग्रेन का पेन हो, या परमेश्वर कोई भी पेन क्यों ना हो, उनके हड्डियों में, उनके ब्लड में, उनकी मांसपेशियों में इसी वक्त आपकी सामर्थ प्रवेश करे यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में परमेश्वर आपकी सामर्थ से छुए। होली स्पिरिट आप काम करें यीशु मसीह के नाम से, उन्हें छुए और चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। उनके घर में कोई अगर बीमार है यीशु मसीह के नाम से वो चंगा होने पाए, स्वस्थ होने पाए, उनके अंदर आपका जीवन आने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग जादू टोने के शिकार है, तंत्र मंत्र के शिकार है प्रभु, कोई ना कोई उनका दुश्मन या शत्रु उनके पीछे कुछ ना कुछ करता है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त टूट जाए खुदावंद आपकी सामर्थ के द्वारा, उनके ऊपर से हट जाए उसका प्रभाव यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जो भी उनके शत्रु है वे लज्जित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है जो कोई मेरे भेजने वाले को जिसे मैंने भेजा है उसका आदर करता है तो वो मेरा आदर करता है। प्रभु आज जिसने भी तेरे दास का वचन सुनकर उसका आदर किया है उसने तेरा आदर किया है, इसका प्रतिफल उनको अवश्य मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं उनके जीवन में छुटकारा आएगा, आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम से। इस नए साल में खुदावंद परमेश्वर आप उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके जीवनों को नया करके अपना गवाह बनाएंगे खुदावंद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से गुड न्यूज उनको इस साल में मिलेगी खुदावंद परमेश्वर। इस साल पिता परमेश्वर उनकी उन्नति का बेस्ट साल होगा पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ग्रेटेस्ट ईयर होगा मेरे खुदावंद परमेश्वर। यीशु के नाम से पैसे इंक्रीज होंगे उनके खुदावंद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं खुदावंद परमेश्वर, उनके बच्चे इस साल में यीशु के नाम से तरक्की को छुएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ बैठे उनके बिजनेस में, उनके कामों में, उनके नौकरी में, उनके चाकरी में खुदावंद परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। वे इस नए साल को एंजॉय करेंगे यीशु मसीह के नाम से। घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में हर एक सैडनेस, एवरी डिप्रेशन,
I command to leave right now in the name of Jesus. Mighty name of Jesus. Every lungs infection, every liver infection, I command to die in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक बैक्टीरिया उनके शरीरों से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो बैड बैक्टीरिया यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों के हृदय को छुए। ये बड़ा दिन उनके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और जिन्होंने दूसरे के अपराधों को क्षमा किया, मैं विश्वास करता हूँ पिता उनके जीवन में अपनी नई आशीष को आप लेकर आ रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ उनके लिए। नए नए द्वार यीशु के नाम से खुल रहे हैं। उनके बिजनेस में नए नए क्लाइंट्स यीशु मसीह के नाम से मिलेंगे। उनके लिए नए नए बिजनेस खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। इस साल उनकी गवाहियों का साल होगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि इन्होंने प्रभु तेरे दास का आदर किया। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ आपको बढ़ाने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, इस प्रार्थना को सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम लोग का प्रोग्राम है कसारी पुकुर में, गवर्नमेंट कॉलोनी में, हिंद मोटर में, या कसारी पुकुर के पास। अगर आप में से कोई आना चाहे तो वहां पर कल 1 बजे प्रोग्राम आप आ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर सबका परमेश्वर, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।